दोस्तों बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एकमात्र पत्थर फेंका जाने वाला मेला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, देवीधुरा का मेला, ऑप्शन बी जिंजर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला या फिर ऑप्शन डी हरिहर मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवीधुरा का मेला। तो याद रखिएगा कि एकमात्र पत्थर फेंके जाने वाला जो मेला है वो देवीधुरा का मेला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देवीधुरा का मेला कहाँ लगता है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी कोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो गंगा नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी है। और याद रखिएगा कि यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे हिंदी में पूछा जाता है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना का है। अगला क्वेश्चन, विश्व गौड़िया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 20 मार्च, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 मार्च। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व गौड़िया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने डॉल्फिन, ऑप्शन बी व्हेल, ऑप्शन सी रोहू या फिर ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसी को गंगा का टाइगर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1970, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975 या फिर ऑप्शन डी 1980। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। दोस्तों याद रखिएगा कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 1981 में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पालघाट दर्रा है ये केरल में है। एक मिलता जुलता नाम है थालघाट दर्रा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि थालघाट दर्रा कहाँ पर है तो आपका आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है और पालघाट दर्रा केरल में है। और याद रखिएगा कि जो पालघाट दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेजड़ी, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी पलाश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारियल। दोस्तों याद रखिएगा कि नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा पलाश है। और कभी कभी आपके सामने टेंशु का ऑप्शन दिया जाता है तो आप टेंशु पर क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? ऑप्शन आपके सामने है 20.25%, ऑप्शन बी 24.56%, ऑप्शन सी 33% या फिर ऑप्शन डी 30.25%।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24.56%। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत के टोटल 24.56% भाग पर वन उपस्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी येलो स्टोन, ऑप्शन सी काजीरंगा या फिर ऑप्शन डी पिन घाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येलो स्टोन। तो याद रखिएगा कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दलहन की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने राइजोपस, ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया या फिर ऑप्शन डी राइजोबियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइजोबियम। दोस्तों आप सभी को पता है कि दलहन की जड़ों में उनकी जो गांठें होती हैं उनमें जो जीवाणु पाया जाता है वो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेजन वर्षावन, ऑप्शन बी पामीर का पठार, ऑप्शन सी सुंदरवन का डेल्टा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजन वर्षावन। दोस्तों याद रखिएगा कि अमेजन वर्षावन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने डार्विन, ऑप्शन बी एफ बेटिंग, ऑप्शन सी लैमार्क या फिर ऑप्शन डी लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ वेटिंग। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन की कुछ जो खोज की गई थी वो एफ वेटिंग के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन हमारी किस ग्रंथि से निकलता है तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से यानी कि पैनक्रियास से निकलता है। अगला क्वेश्चन, नर मच्छरों को पोषण किससे मिलता है? ऑप्शन आपके सामने रक्त, ऑप्शन बी पौधों का रस, ऑप्शन सी गंदा जल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधों का रस। दोस्तों याद रखिएगा कि जितने भी मच्छर हमें काटते हैं वो सारे के सारे मादा मच्छर होते हैं, नर मच्छर हमें नहीं काटते। और नर मच्छरों को जो पोषण मिलता है वो पौधों के रस से मिलता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी थायराइड या फिर ऑप्शन डी थाइमस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थायराइड। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि है। याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारा युक्त जल पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मिनी माता, ऑप्शन बी वाइल्ड, ऑप्शन सी लोहा महता या फिर ऑप्शन डी ड्रॉपसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रॉपसी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पारा युक्त यानी कि लेड युक्त पानी पीने से मछलियों में कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा मछलियों में ड्रॉपसी रोग हो जाता है और मनुष्य में मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पर्यावरण, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी विज्ञान या फिर ऑप्शन डी समाज सेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान। तो याद रखिएगा कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं?
ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा कि जो दांत का इनेमल होता है, यानी कि दांत के ऊपर का जो वाइट वाला पार्ट होता है, इसी को इनेमल कहा जाता है और ये पूरे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला क्वेश्चन, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें किस प्रकार की जड़ें हैं? ऑप्शन आपके सामने परजीवी, ऑप्शन बी अपस्थानिक, ऑप्शन सी शंकु रूपी या फिर ऑप्शन डी स्तंभ मूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्तंभ मूल। दोस्तों जो बरगद का पौधा होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उसमें जो लटकी हुई जड़ें होती हैं ये स्तंभ मूल प्रकार की जड़ें होती है। अगला क्वेश्चन, अधिकांशतः कीट किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं? ऑप्शन आपके सामने फेफड़ा, ऑप्शन बी उदर, ऑप्शन सी बातक या फिर ऑप्शन डी त्वचा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बातक। दोस्तों याद रखिएगा कि इस धरती पर कुछ जीव त्वचा से सांस लेते हैं, कुछ अपने कह सकते हैं कि बातक से सांस लेते हैं, कुछ अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कीट होते हैं, अधिकतर कीट अपना जो श्वसन करते हैं वो बातक के माध्यम से करते हैं, यानी कि ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन, शेफ का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने लाइकोपिन, ऑप्शन बी एंथासाइनिन, ऑप्शन सी केसीन या फिर ऑप्शन डी कैरिकाजेंथिन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट की तरह बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।